सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 4 की जो पर्यावरण अध्ययन की लेटेस्ट पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश भाग 2, इसके अध्याय संख्या 2 गांव की यात्रा। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रिय बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थानों में सबसे पहले आपको भरना है। जैसे 1 नंबर है, परिवार के सभी सदस्य मिलकर अक्षय तृतीया त्यौहार मनाने की योजना बना रहे थे। यहाँ पर आपको अक्षय तृतीया भरना है। 2 नंबर है, बस की यात्रा के दौरान बच्चे हरियाली, खेत और गाय भैंसों को देखकर रोमांचित हो गए। नेक्स्ट है, गांव की सड़कों के किनारे सोलर लाइटें लगी थी। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको सोलर भरना है। और 4 नंबर, गांव में रहने वाले लोग अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कपड़ों की सिलाई, बुनाई और पुताई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, पक्षियों को उनकी आवाज़, चोंच के प्रकार से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट आगे, पिपलांतरी गांव में हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। और 7 नंबर, तालाब में बत्तख, कछुआ और मछली जैसे जीव रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको ये रेड कलर वाली है जो रिक्त स्थान में आपको भर करके इस प्रश्न का आंसर पूर्ण करना है। आगे है अगला प्रश्न, सही व गलत आपको बताना है। तो 1 नंबर, बच्चे गांव जाने के लिए बहुत उत्साहित थे, यह कथन सही है। 2 नंबर, गांव में बिजली और पानी की कोई सुविधा नहीं होती है, यह कथन गलत है, आपको गलत लिखना है। और 3 नंबर, तालाब में रहने वाले जीवों में मछली और कछुआ शामिल होते हैं, यह कथन सही है। इस प्रकार पूर्ण करेंगे आप। बढ़ते हैं आगे। साक्षात्कार गतिविधि है, इसमें 1 नंबर प्रश्न, अपने माता पिता या दादा दादी से पूछें कि उनके बचपन में गांव कैसा था और अब उनमें क्या परिवर्तन आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर लिखना है आपको। दादा दादी के बचपन में गांव में सुविधाएं बहुत कम थी, बिजली नहीं आती थी, मकान कच्चे थे, पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, लोग झोंपड़ी में रहते थे, नल नहीं थे, पानी दूर दूर से कुएं से लाते थे, सड़कें कच्ची थी, घरों के जल निकास के लिए बाहर नालियां नहीं थी। अब जो वर्तमान में जो परिवर्तन आए वो हैं, सड़कें पक्की हैं, सड़कों के किनारे सोलर लाइट हैं, घरों में छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, घरों में नल लगे हुए हैं, खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का उपयोग हो रहा है, इंटरनेट के साथ छोटा पुस्तकालय तथा विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम और लाइब्रेरी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपने विद्यालय और पड़ोस के मित्र से पूछे कि उसने कभी गांव देखा या नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको स्वयं करना है, क्योंकि आपके मित्र को पूछ करके उनके अनुभव लिखने हैं। आगे बढ़ेंगे। तुलनात्मक अध्ययन का प्रश्न संख्या 1, गांव एवं शहर के जीवन की तुलना कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर जो है इस प्रकार होगा कि गांव का जीवन मूलतः कृषि और कृषि पर आधारित व्यवसायों से संबंधित है, जबकि शहर का जीवन उद्योग, व्यापार और सेवा कार्यों से आधारित है। नेक्स्ट, दोनों गांव का जीवन शहर के जीवन की तुलना में कम गतिशील है, शहर में यातायात व आवागमन के साधनों की भरमार है। आगे है 3 नंबर पॉइंट, गांव का जीवन सामुदायिक जीवन है, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से परिचित है तथा सभी एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, सुख दुख में भागीदार बनते हैं, जबकि शहर का जीवन एकाकी जीवन है, वहां व्यक्ति अपने मोहल्ले के सभी लोगों से भी परिचित नहीं होता। नेक्स्ट आगे, गांव में उपलब्ध पानी और आधुनिक सुविधाओं का अध्ययन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार उत्तर लिखेंगे आप। सबसे पहले है जो गांव में उपलब्ध पुरानी सुविधाएं। गांव में पुरानी सुविधाओं में कच्चे घर व झोपड़ियां, पीने के लिए पानी, कुएं, कच्ची सड़कें, कच्चे रास्ते, रात्रि में रोशनी के लिए सरसों के तेल के दीपक या मिट्टी के तेल जो है पड़ते थे, तथा 1-2 ब्लैक बोर्ड होते थे, लकड़ी या उपले के चूल्हे पर खाना पकाया जाता था। नेक्स्ट है गांव में उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं। आज गांव में पक्के घर हैं, घरों में नल हैं, सड़कें पक्की हैं, सड़कों के दोनों ओर सोलर लाइटें हैं, घरों की छतों पर सोलर पैनल लगे हैं, उज्ज्वला योजना में से घरों में एलपीजी गैस से खाना पकाया जाता है, गांव के चौपाल पर इंटरनेट के साथ छोटा सा पुस्तकालय भी है, विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम और लाइब्रेरी है। ये जो है गाँव में उपलब्ध वर्तमान सुविधाएँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, गाँव की और पुरानी और नई सुविधाओं को आपको इस प्रकार लिखेंगे। आगे है प्रश्न 3, अपने क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न व्यवसायों की सूची बनाइए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अपने क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न व्यवसाय जैसे कृषि का कार्य, कपड़ों की सिलाई, कपड़ों की बुनाई, कपड़ों की छपाई, घरों की पुताई। नेक्स्ट आगे, जूता निर्माण व जूता मरम्मत, आभूषण निर्माण, मिट्टी के बर्तन,
बनाना, विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करना, पुस्तक लेखन, शिक्षण व्यवसाय, कार व दोपहिया वाहनों की मरम्मत आदि अनेक प्रकार हमारे व्यवसाय में उपलब्ध हैं। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न 3, किसान बढ़ई सुनार बस ड्राइवर के कार्य को प्रदर्शित करते हुए उनकी भूमिका का अभिनय कीजिए। तो यहाँ पर विद्यार्थी इस समय अपने जो है अनुभव अभिनय के द्वारा प्रदर्शित करना है। अब जैसे है, किसान कृषि कार्य करता है, बढ़ई लकड़ी का कार्य करता है, सुनार सोने चांदी के आभूषण बनाता है, बस ड्राइवर बस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला कर ले जाने का कार्य करता है। तो इनका अभिनय भी आपको करना है। नेक्स्ट आ गया पर्यावरणीय गतिविधि। अपने आसपास के पेड़ पौधों और पक्षियों की पहचान करनी है, उनके नाम लिखने हैं, विशेषताएं लिखनी है, पिपलांतरी गांव की बेटी बचाओ पहल पर पोस्टर बनाना है और पर्यावरण संरक्षण का कोलाज बनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे के सारे जो है गतिविधि के प्रश्न हैं, आपको समय करना है। गतिविधि से संबंधित प्रश्न है। आगे सोच विचार करके उत्तर लिखना है। तो इसमें जो प्रश्न संख्या 1 है, सबसे पहले, क्या आप अपने गाँव के लिए कोई विकास योजना बना सकते हैं? उसमें क्या क्या जोड़ा जा सकता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर इसमें अस्पताल, पंचायत घर, बैंक व पोस्ट ऑफिस, सरकारी कर्मचारियों के निवास स्थान आदि को जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट 2 नंबर, आपके परिवार में कोई ऐसी सभा होती है जो सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं? लिखिए। नहीं, हमारा परिवार एकाकी परिवार है। इसमें लगभग सभी निर्णय माता पिता लेते हैं। सामान्यतः बच्चे उन निर्णयों में शामिल नहीं होते हैं। बच्चों को केवल खान पान, उनकी शिक्षा संबंधी मामलों में निर्णय लेने वक्त आवश्यक सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, प्रश्न 3, गांव जाने के लिए पहली बार बच्चों ने मना क्यों किया? अपने विचार साझा करें। उत्तर है, गांव जाने के लिए बच्चों ने पहली बार गांव की असुविधाओं को सोचते हुए मना किया। वे मान रहे थे कि गांव में बिजली नहीं आती, मकान कच्चे हैं, लोग झोंपड़ी में रहते हैं, पानी की समस्याएं तथा वहाँ कुछ विशेष देखने को नहीं मिलेगा। यह सोचकर बच्चों ने पहली बार गाँव जाने से मना किया। बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 4, तालाब में मछलियों की उपस्थिति से पर्यावरण को क्या लाभ होता है? उत्तर है, तालाब में मछलियां पानी को दूषित करने एवं पर्यावरण प्रदूषित करने वाले जीवाणु को नाश करती हैं। इससे पर्यावरण शुद्ध होता है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, गांव में पेड़ों की संख्या कम होने पर पर्यावरण और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गांव में पेड़ों की संख्या कम होने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे गांव का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और जो समाज पर दुष्प्रभाव डालेगा। लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे तथा वातावरण में गर्मी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट 6 नंबर, गांव की कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं बच्चों के लिए नई थी? गांव में पक्की सड़कों का होना, सड़कों के दोनों ओर सोलर लाइट का होना, घरों में पानी के नल का होना, छतों पर सोलर पैनल का होना, खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का होना, चौपाल पर इंटरनेट के साथ एक छोटा पुस्तकालय होना तथा गांव के विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम लाइब्रेरी होना बच्चों के लिए नई थी। साथ ही वहाँ प्रामाणिकता की दुकान आदि सुविधाएं जो बच्चों के लिए नई थी। नेक्स्ट है प्रश्न 7, प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो 7 नंबर प्रश्न है, यदि गांव में इंटरनेट नहीं हो तो शिक्षा और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर लिखना है आपको। यदि गांव में इंटरनेट नहीं हो तो विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, वैश्विक शैक्षिक जानकारियों से वंचित रह जाएंगे, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की जानकारी से वंचित रह जाएंगे तथा रोजगार के स्टार्टअप कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। आगे है 8 नंबर, अपने क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लिखिए जिन्होंने अपने परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठा से समाज में बदलाव किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है आपको स्वयं अपने कक्षा अध्यापक से जो है जानकारी लेकर के प्रश्न का उत्तर पूर्ण करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का जो है अध्याय जो है 2 गाँव की यात्रा, इस पाठ का हमने संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको सारे के सारे जो पाठों का सॉल्यूशन हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के सभी पाठों का सॉल्यूशन आप एक साथ कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।